ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं जहां बैंकों के बाहर करेंसी के लिए जनता सड़कों पर उतर आई है। जनता की लंबी लंबी कतारें बैंकों के बाहर लगी हुई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एटीएम से रुपए निकालने की सुविधा भले ही दे दी गई हो, लेकिन एटीएम में कैश लोड नहीं होने से लोगों को रुपए नहीं मिल पा रहे। जयपुर के अधिकतम एटीएम्स में अभी भी नोट नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके चलते कई एटीएम्स के शटर आज भी आधे डाउन रहे। वहीं पर सी स्कीम जैसे पॉश इलाके के भी एटीएम्स आज खाली रहे। नेहरू पैलेस सहित कई इलाकों के लोग एटीएम के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। लोगों की शिकायत है कि भले ही 1000 और 500 के पुराने नोट बंद कर दिए गए हों, लेकिन सरकार को 100-100 रुपए के नोटों की उपलब्धता पहले ही कर देनी चाहिए थी। कैसी नहीं है एटीएमों में, खाली पड़े हैं। आपने दोनों एटीएम चेक कर लिए, खाली पड़े हैं। हाँ सर, एटीएम में कैश नहीं है, परंतु फिर भी कल से आज स्थिति बेहतर है। कुछ एटीएम चल भी रहे हैं और आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है अच्छी स्थिति आए। वैसे करीब 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ अभी, और कम से कम 15-20 एटीएम पे मैं जा चुका हूँ। कहीं पेमेंट है, कहीं बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। सर मैं एटीएम में तो किसी में पेमेंट नहीं मिल पा रहा है मेरे को, और मेरे को 2-3 दिन हो गए हैं परेशान होते हुए। और पेमेंट लेने के लिए बैंक से जाता हूँ तो बैंक से भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लाइन में लगना होता है। तो लाइन में भी लास्ट में नंबर आता है, तो चेक से लेने, सेल्फ का चेक था मेरे पास, मेरे चाचा ने दिया था, तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। बात झालावाड़ की, जहां चंद्रभागा मेले में अमेरिका के न्यूयॉर्क से आए विदेशी पर्यटकों ने झालरापाटन स्थित बैंक से 100-100 रुपए के नोट निकाले, क्योंकि दोनों महिला पुरुष पर्यटकों के पास 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे, जो बाजार में चल नहीं रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपने खर्च अनुसार एटीएम से रुपए निकाले। वहीं पर्यटकों ने यह भी कहा कि नोट बंद होने से काफी परेशानियां हो रही हैं और वो लोग अब खर्चा भी कम कर रहे हैं। It's been difficult because we couldn't exchange our money for several days and we couldn't get money out of the ATM. So we probably spent less money here than we might have. For sure. But it's been fun anyway. Everybody's in the same problem, so. बात अजमेर के मसूदा की करें तो यहाँ एसबीबीजे बैंक में नोट बदलवाने आए युवक के जेब से 24,500 रुपए पार हो गए। वारदात उस समय हुई जब पीड़ित रुपए चेंज करवाने के लिए बैंक पर लगी कतार में खड़ा था, और जब उसका नंबर आया तो उसने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो रुपए जेब से गायब मिले, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट चुकी है। 24,500 लेके निकला, यहाँ सुबह 11:15 बजे लाइन में लग गया, और 2 बजे के आसपास मैंने 24,500 का पता किया तो नहीं मिला। नोटबंदी के बाद जहां पूरा देश बैंकों और एटीएम्स के बाहर कतारों में खड़ा है, वहीं पर नोटबंदी का अब असर कृषि उपज मंडियों में भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां सवाईमाधोपुर में नोटों की मारामारी के बीच नकद भुगतान नहीं होने के कारण इक्के दुक्के किसान ही मंडियों में जींस बेचने आ रहे हैं, जिसके चलते जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी के साथ साथ पल्लेदार भी निठल्ले बैठे हुए हैं। साथ ही पिछले 8 दिनों में लगभग 12 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो चुका है। माल लिया मंडी में, पीसा मतलब 7 दिन में, अब कैसा करा? 1 रुपये कर में कौन बेबी कौन 500 का दी माल लीचे, अब माल मंडी में पड़े थे बाने वाला पीसा दे कौन सेठ लोग, अब कहीं करा मालिक में एक को खाली डाला। हाँ मेरे बाबा काम हो रहे थे, पास ही खावा कहीं सभी काम से परेशान था, खाद बीज डीजल, अब माल भी नहीं बकता है, ऐसे माल बकता है, पैसा नहीं मिलता है। अब चेक देवे तो चेक में टाइम लगा, कम पैसा मिला, चेक में भी एक बार में ज़्यादा पैसा न मिला, तो परेशानी। सरकार ने जब से 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं ना, जब से पैसे की जो है कमी तो आई है मंडी में। व्यापारियों के पास में नगद भुगतान के लिए पेमेंट नहीं है, बैंकों से भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, और किसानों को अब ये चेक से पेमेंट करते हैं तो चेक किसान लेना नहीं चाहता है। वहीं बात करें धौलपुर की तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात है, जहाँ हर तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुराने नोटों को बदलवाने के लिए लोगों को खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। शहर की तकरीबन 2 दर्जन से भी अधिक बैंकों और पोस्ट ऑफिस के बाहर लगी लोगों की लाइनों के बीच सड़क तक पहुंच जाने से यातायात पूरी तरह से व्यवस्था इसकी चरमरा गई है। वहीं पर शहर में नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा लोगों की उंगली पर स्याही लगाने के आदेश के बाद
सुबह बैंकों ने तकरीबन 2 घंटे की देरी से नोट बदलना शुरू किया। स्याही का इंतजार कर रहे बैंक कर्मियों को जब प्रशासन ने स्याही उपलब्ध नहीं कराई तो शहर भर के बैंकों ने लोगों की परेशानी को देखते हुए बिना स्याही लगाए पुराने नोट बदलना शुरू कर दिया था। एक सप्ताह से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों को बैंकों के बाहर कतारों से निजात नहीं मिल पा रही। टोंक में आज भी कई एटीएम समय पर नहीं खुल पाए और जो खुले हैं उनमें कैश खत्म हो चुका है। आज को उन्होंने घोषणा की थी भाई बूढ़ों की और इनकी विकलांगों की अलग लाइन लगेगी, वो कुछ भी नहीं लग रही। यहाँ सब एक ही लगा रहे हैं, काम बहुत धीमे हो रहा है। पब्लिक परेशान है, क्या क्या सहूलत हो रही है इसमें। वो वहाँ से घोषणा कुछ करते हैं, यहाँ अमल कुछ होता है, अंदर जाते हैं वो धकेलते हैं। परेशानी ये है कि नोट 2000 के कौन खुले देगा, जब बैंक नहीं देगी हमें तो कौन देगा खुले। 100 के नोट के खुले नहीं मिलते, परेशान होते फिर। अब गरीब आदमी 2000 के खुले कहाँ से लाएगा, ये परेशानी कितनी हो गई। क्या समस्या क्या, एटीएम बंद है और चल रहा है प्रक्रिया, अंदर चल रही है प्रक्रिया इसमें। कितने बजे? 8 बजे आ गए थे यहाँ पर, अभी करीब 10 बज गए, 11 बजने वाले हैं, अब तक लाइन नंबर नहीं आया। नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लगी लंबी कतारों की जद्दोजहद के बाद अब बैंकों से फटे नोट मिलने से लोगों में काफी गुस्सा है। कोटा में आज बैंक ऑफ कर्नाटका में उस वक्त हंगामा हो गया जब लोगों को बैंक कर्मियों ने फटे नोट थमा दिए थे। बैंक ने फिलहाल बैंक में कैश नहीं होने का हवाला दिया। वहीं पर 24,000 के निकासी के आदेश के बाद भी खातेदारों को 5,000 रुपए दिए जाने पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं बात करें झुंझुनू जिले की तो यहां चिड़ावा पुलिस ने बिग मार्केट स्थित शराब के ठेके से 2000 के नकली नोट से शराब खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाना चिड़ावा में प्रकरण दर्ज करवा दिया है। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायालय ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं 500 का पुराना नोट बंद होने के बाद अब नया नोट आ गया है। आज कई बैंकों की शाखाओं में आम लोगों को नोट बदलवाने पर 500 रुपए का नया नोट दिया गया। इस नोट को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं पर ग्रे कलर का ये नोट भी पुराने वाले नोट की तुलना में काफी छोटा है। इस नोट पर हरे रंग में 500 रुपए लिखा हुआ है। इस नोट के पीछे लाल किले का चित्र प्रकाशित किया गया है, जिस पर कलरफुल तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही 500 रुपए के नोट के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो छपा है और एक कदम स्वच्छता की ओर का संदेश भी इस नोट पर दिया गया है। सरकार के नोटबंदी के बाद जहां राजनीतिक पार्टियों ने के लोग अब बैंकों के आगे लगी लाइनों में लोगों को फॉर्म भरने में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर बीकानेर में कुछ युवाओं ने अपने पैसों से लाइन में लगे लोगों को चाय नाश्ता भी उपलब्ध करवाया है। जहां पर युवाओं का ये कहना है कि लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए वह सुबह से लोगों की सेवा के लिए जुट जाते हैं। बात करें अजमेर की तो यहां भी कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवा दल ने बैंकों में नोट बदलवाने और अपना पैसा निकालने आ रहे लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा है और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बैंकों के बाहर आमजन की शिकायत के लिए शिविर लगाया है। सहायता भी यहां पर की जा रही है, जहां ये कार्यकर्ता बैंक में आने वाले लोगों के फॉर्म भी भर रहे हैं, साथ ही लोगों को पानी भी पिला रहे हैं। वहीं सेवादल के पदाधिकारियों का ये कहना है कि देश में प्रचलित मुद्रा का 86% भाग 1000 और 500 रुपए के नोट थे, जो कि मोदी सरकार ने बंद कर दिए, जिससे आमजन को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं पर एक असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जो कि अगर बात करें प्रदेश की तो काली स्याही जो लोगों की उंगली पर लगाई जा रही है, उसका अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई कि ये कब तक मान्य होगा और लोग कितने दिनों में यहाँ पर कितने दिनों के अंतराल में नोटों को बदलवा सकते हैं। ये फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।